मंदिर का डिमांड कीजिए, मंदिर बनाइए। अरे स्मारक बनाने के लिए झुकना है, कहना है, मंदिर बनाइए, चंदा काट के बनाइए। ये जागता ब्रह्म बनेंगे। मैं बोला वहाँ गया तो कि लोग अपने घरों में वो फोटो लगा के पूजा कीजिए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जो भी इनको हृदय से मानेगा, इनकी पूजा करेगा, न रह के भी हैं और रहेंगे, और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगा। मैं पूरे विश्वास से करता हूँ। भरत तिवारी भरत बाबा बन जाएंगे। ये बीरवर कुंवर सिंह की धरती है और ये पूरा इलाका एक तरह से उर्वर भूमि है। यहाँ जब जैसी जरूरत पड़ी है, एक से एक वीर सेनानियों ने जन्म लिया है। मैं बलेश्वर उत्तर प्रदेश से हूँ और शब्द नहीं है, क्या कहूँ इनके लिए। शब्द ढूंढना पड़ रहा है कि क्या शब्द बोलूँ इनके लिए। ऐसे व्यक्ति सदी में एक बार जन्म लेते हैं और मेरा मानना है कि ये तो सबके हृदय में बस गए हैं। सदी का नायक अगर कहा जाए, अमिताभ बच्चन को कहते हैं लोग। मेरा मानना है और मुझे लगता है कि मेरा नहीं, मेरे जैसे लाखों लोगों का मानना है कि सदी के रियल नायक वो रियल नायक है। ये रियल नायक है जो इनके लिए लोग स्मारक की बात कर रहे हैं कि स्मारक बना दिया जाए। मैं तो बोलूँगा स्मारक छोटी चीज़ हो जाएगी। ये इनके लिए इनकी मंदिर बनाया जाए। प्रभु राम को ब्रह्म हत्या लगा था, कह रहे हैं कि ये ब्रह्म बनेंगे। देखिएगा, जागता ब्रह्म। पूरा क्षेत्र नहीं, पूरा प्रदेश ही आकर झुकेगा इनके सामने और नतमस्तक होगा। अब मेरा मानना है कि ये ग्रामवासियों से कहना चाहूँगा, बिलोटी गांव के लोगों से या क्षेत्र के लोगों से, अगर रियल में हृदय में अगर हम आए हैं तो इनके मंदिर का डिमांड कीजिए, मंदिर बनाइए। अरे स्मारक बनाने के लिए झुकना है, कहना है, मंदिर बनाइए, चंदा काट के बनाइए। ये जागता ब्रह्म बनेंगे। मैं बोला वहाँ गया तो कि लोग अपने घरों में वो फोटो लगा के पूजा कीजिए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जो भी इनको हृदय से मानेगा, इनकी पूजा करेगा, न रह के भी हैं और रहेंगे, और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगा। मैं पूरे विश्वास से करता हूँ। और ये इनकी शादी नहीं हुई थी तो मैं पूरा कहता हूँ कि ये ब्रह्म ही बनेंगे। आज मैं आपके सामने कैमरा पर कह रहा हूँ। और आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? न्याय तो अब समाज कह ही रहा है। जो न्याय देने वाले भी सुन रहे हैं, अन्याय मांगने वाले भी कह रहे हैं, सुन रहे हैं। अब प्रभु के ऊपर वाला न्याय देता है ना, कुछ लोग न्याय नीचे वाला देते हैं। वो न्याय देने वाला भी न्याय मांगते हैं और मैं बोलता हूँ कि ऊपर वाला न्याय देगा। और इसमें थोड़ा भी संकोच नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तो मिलना ही मिलना है, न का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं एक बार फिर से कहूँगा, भरत भाई आप नहीं हैं लेकिन है हृदय में हम लोग। आप अमर नहीं हैं। आप जब तक ये आज़ाद भारत के पहले क्रांतिकारी हैं। आप इतिहास, कुछ लोग हिस्सा बनने आते हैं, आप इतिहास रच के जा रहे हैं। बिलौटी गांव एक बार भोजपुर जिला जाना जाता था बाबू कुंवर सिंह के नाम से। अब मैं कहता हूं आज के बाद बिलौटी नहीं, भोजपुर जिला जाना जाएगा, नया युग जाना जाएगा भरत तिवारी के नाम से। और ये भरत तिवारी भरत बाबा बन जाएंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से हैं। हम सभी लोग गाजीपुर जनपद से हैं। सभी लोग आए? सभी लोग, लगभग 10 की संख्या है जी। यहाँ पहुँचे हुए क्या कहिएगा भरत तिवारी जी, भरत तिवारी के बारे में क्या कहिएगा? न्याय की मांग की जा रही है। भरत तिवारी के बारे में यही कहूँगा कि ये भारत, जो अपना देश भारत है, यहाँ की यही विशेषता है कि जब जिस कालखंड में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात हुई है, अपनी मिट्टी और विशेष रूप से जो ये इलाका है, ये इलाका बीरवर कुंवर सिंह का इलाका है। जेपी का आंदोलन यहीं से हुआ था। जयप्रकाश जी की ये धरती है, ये बीरवर कुंवर सिंह की धरती है और ये पूरा इलाका एक तरह से उर्वर भूमि है। यहाँ जब जैसी जरूरत पड़ी है, एक से एक वीर सेनानियों ने जन्म लिया है। मैं एक बात कहूँगा, मैं आरएसएस का द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ। मैं संघ शिक्षा द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ
गाजीपुर में जिले के दायित्व में रहा, काशी प्रांत के दायित्व में रहा, और कहीं न कहीं इस इलाके में सरकार बनाने में तो नहीं, लेकिन स्वयंसेवक के नाते जनजागरण करने में, लोकमत परिष्कार के विषय को पूरे शाहपुर क्षेत्र में हमने दौरा किया कि लोगों में जागरूकता आए, लोग लोकतंत्र में अधिक से अधिक सहभागी हों। एक बात कहूँगा कि प्रशासन ने जिस संवेदनहीनता का परिचय दिया है, निश्चित रूप से वह निंदनीय है। और यह भी कहूँगा कि पूरा देश देख रहा है। आप बताइए, गरीबों की आवाज़ उठाना अपराध है? अगर किसी ज़रूरतमंद के लिए हम 2 कदम चल रहे हैं तो ये अपराध है। और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से सवाल करना, क्या ये अपराध है? ये अपराध नहीं है मित्रों। कहा जाता है कि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सत्ता से सवाल हो। और वाकई अगर कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके पास संवेदना हो, उसके पास ये हो कि नहीं, राजनीति सेवा का क्षेत्र है। पहले राजनीति में जो लोग आते थे सेवा भाव से आते थे। कुछ लोगों ने राजनीति को कमाई का जरिया बना दिया। कहीं न कहीं मैं निंदा करता हूं। और एक बात कहता हूं एक स्वयंसेवक के नाते कि सरकार अपने माननीय परम आदरणीय सम्राट चौधरी जी से मेरा एक निवेदन है कि दूध का दूध, पानी का पानी होता हूं। और मुझे एक बात पर फक्र भी है कि माँ भारती की सेवा में ऐसे अनेक तपस्वी और साधक लगे हुए हैं, और जब जैसी ज़रूरत पड़ी है जन्म लेते रहे हैं, और अपने अपने तरीके से अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं।